नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में उठापटक कंटिन्यू जारी है। दिन के निश्चितम स्तर पे आप सभी के साथ कहा था कि यहां बेचना मत, रिकवरी आ सकती है। रिकवरी आई और निफ्टी ने दिन का उच्चतम स्तर दिखाया और ऊपर में आने के बाद आपसे यह भी कहा कि अभी फ्रेश लॉन्ग मत करना, क्योंकि अब रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहे हैं, वहां से गिरावट भी आ रही है। तो बाजार एक चीज तो है, रेंज को ना डेफिनेटली प्ले कर रहा है, बट जो रेंज है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है। अभी तक का ये मूड माहौल है। बट वही बात है यार, कहने वाली बात है कि नीचे की तरफ ऊपर की तरफ। टॉप से निफ्टी कितना नीचे है? 700 पॉइंट। किसी भी दिन 2 दिन तेजी आई ना तो 300 पॉइंट भागेगा बराबर। अब निफ्टी के लिए 300 पॉइंट की वैल्यू है ही क्या? 1.5% है। तो बाजार ठीक है, ज्यादा डर घबराहट वाली बात जरूर बन रही है, माहौल जरूर बन गया है लिटरली, लेकिन अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे तो कुछ नहीं निकलेगा बाजार में। पोर्टफोलियो नीचे जा रही है स्टॉक स्पेसिफिक रीजंस की वजह से। ऐसे में मैं आप सभी के साथ कंटिन्यू शेयर करता हूं कि आपको ना इन्वेस्टमेंट हमेशा डाइवर्सिफाइड रखनी चाहिए। डायरेक्ट इक्विटी कर रहे हो तो अलग अलग सेक्टर्स में पैसा लगाओ। इक्विटी में पैसा लगा रहे हो साथ के साथ एसआईपी भी करो। आप एसआईपी की वैल्यू ही नहीं समझ रहे तब तक आप स्टॉक मार्केट को ही नहीं समझोगे। एसआईपी की वैल्यू ये है, स्टॉक मार्केट में मोटा पैसा एक साथ जाता है और आप खुद प्ले कर रहे हो, जो कि ज्यादा बाजार के बारे में कुछ नहीं जानते हो, क्या पता। और जानते भी हो तो मोटा पैसा एक साथ लगता है, जो कि ज्यादा ऊपर नीचे होता है तो वॉलेटाइल आता है, मेंटल प्रेशर बढ़ता है, लॉस प्रॉफिट से ज्यादा खुशी और दुख होता है। लेकिन एसआईपी क्या है? एसआईपी है सिस्टमैटिक। एक छोटा अमाउंट फिक्स रूप में स्टॉक मार्केट में आप लगा रहे हो, वो भी फंड मैनेजर के द्वारा। तो एसआईपी आपको हमेशा कंटिन्यू रखनी है। देखिए, बाजार की गिरावट में मैं हमेशा कहता हूं आप स्टॉक मार्केट को बेशक एडजस्ट करते रहो, खरीदो बेचो पैसा निकालो, लेकिन एसआईपी में बिल्कुल छेड़खानी नहीं। एसआईपी सिस्टमैटिक ही नहीं करोगे तो फिर कैसे पैसा बनेगा? बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बाजार की गिरावट में विड्रॉ कर लेते हैं अपने म्यूचुअल फंड्स को, रिडीम कर लेते हैं, एसआईपी रोक देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। बाजार की गिरावट में अगर आपकी महीने की 3,000 की एसआईपी चल रही है तो गिरावट में आप 500 रुपए और बढ़ाओ, तब देखो ना रिटर्न क्या बनेंगे 5 साल में। नॉर्मल अगर 20% से रिटर्न कोई बंदा बना रहा है तो जिसने गिरावट में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लगाया है ना, वो 25-30% का बनाएगा, ये मैं कह सकता हूं। और अगर आपने अभी तक एसआईपी स्टार्ट नहीं करी है और करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको एसआईपी का लिंक मिल जाएगा। अपनी एसआईपी स्टार्ट करो। सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पे आप अफोर्डेबल डेली 100 रुपीज से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। साथ ही साथ मैं फंड भी आपको सजेस्ट करना चाहूंगा इस समय के हिसाब से। अगर आपका 1 साल का व्यू हो तो आईसीआईसीआई का ब्लू चिप या फिर एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप चुन सकते हो आप। अगर आप मोर देन 3 ईयर का व्यू रखते हो तो आप कहीं भी पैसा लगा सकते हो। स्टॉक मार्केट में पैसा बनेगा बनेगा बनेगा। अगर बाजार की पर्टिकुलरली बात करें तो बाजार रेंज प्ले कर रहा है। अब रेजिस्टेंस आपके लिए 21,950 और 22,000 का पहला है। उसके बाद एक और रेजिस्टेंस है, वो 22,200 का है। ये 3-4 अहम इंपॉर्टेंट लेवल है ऊपर की तरफ। जब तक वो ब्रेक नहीं होंगे तब तक कुछ फ्रेश नहीं है। वहीं दूसरी तरफ नीचे घर खुल गया है, 21,530-550 तक का घर खुल गया है। वो 21,800 के नीचे जाना ही नहीं चाहिए था बाजार को। 21,800 के नीचे जो आज निकला, 710 का लो लगाया। कल 21,900 के नीचे नहीं जाना चाहिए था, गया 800 तक गया था, तो घर नीचे में खुला हुआ है। हाँ, आज ही ऊपर चला जाए 21,950 के ऊपर, अगर क्लोजिंग आ जाए 21,870 पे खड़ा है अभी, 21,950 के ऊपर आज क्लोजिंग आ जाएगी तो हम ये समझ लेंगे एक दिन का वो फॉल्स ब्रेकडाउन था, खत्म खेल, वापस बाजार आ गया, न्यूट्रल टेरिटरी में बैठे हैं, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। हालांकि न्यूट्रल टेरिटरी में मेरे हिसाब से अभी भी बैठे हैं और बाजार में अभी मेरे को नेगेटिव से ज्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट दिख रहे हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। इस बीच में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो आप जरा नजर डालिए मिड कैप स्मॉल कैप पे। जो प्रॉब्लम का विषय बन रहे थे वो आपके लिए काफी अच्छा ट्रेड कर रहे हैं। एक ऐसी बड़ी इंडाइसिस नहीं है जो लाल निशान में है। मिड कैप, स्मॉल कैप, बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, 5 के 5 इंडाइसिस हरे निशान में है। एडवांस डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशियो, पहली बार बड़े दिनों बाद एडवांस शेयर्स ज्यादा है। 1142 शेयर पॉजिटिव है, जिसके सामने 1105 शेयर नेगेटिव है। आप सेक्टर स्पेसिफिक बात करो तो टॉप गेनर एनर्जी है, 1% ऊपर है, और टॉप लूजर मेटल है जो 0.8% डाउन है, यानी कि तेजी ज्यादा आ रही है भाई साहब। सेक्टर स्पेसिफिक केवल 4 सेक्टर ऐसे हैं जो लाल निशान में, उनमें से भी 2 कभी भी हरे निशान में आ सकते हैं, बाकी सब हरे निशान में है। तो पॉजिटिविटी ज्यादा है मार्केट में। हो सकता है बाजार आज आपको कुछ सरप्राइज दे दे सेकेंड हाफ में। अगर तेजी आई तो डे हाई पे ही बंद होगा, अदरवाइज दोबारा नीचे 21,800 की तरफ हम जा सकते हैं। 2 ही चीजें होंगी, बीच में बंद मुश्किल ही लग रहा है मेरे को। आगे बात करूं तो आज मेट्रो ब्रांड, प्राज इंडस्ट्रीज, सीजी पावर, चालेट होटल, एंजल वन के स्टॉक भागते हुए दिख रहे हैं। और एंजल वन मैंने आप सभी के साथ डिस्कस भी किया था स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स में।
देखिए यार, ये कंपनी है जो दमदार है, गिरावट में सिर्फ एक्यूमुलेट और एवरेज ही किया जा सकता है। एंजल वन में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो 3,000, 3,500, 4,000 से लेके बैठे हैं। वो कह रहे हैं क्या करें, कुछ मत करो, बैठे रहो। गिरावट आए 2,200-2,300 पे आए और पैसा लगाना, ट्रस्ट में पैसा बनेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पब्लिक उतर रही है। CDSL, BSE, इनमें ध्यान रखो, गिरावट मिले खरीदने के मौके ढूंढो, व्यू रखो 5-10 साल का। आप देखो ना कितना बड़ा पैसा बनेगा भाई, सब छोटा मोटा पैसा थोड़ी बनेगा। कल इंडस टावर की बात हुई थी, आज 5% ऊपर है। वोडाफोन आइडिया इसमें बिकवाली की सोच रहा है, बट अभी तो कुछ इसकी अपडेट आई नहीं है। आज गिरावट दिख रही है टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में, इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा आप सभी के साथ, लेकिन पोस्ट मार्केट। अभी के लिए टाटा केमिकल, IIFL फाइनेंस, टाटा इन्वेस्टमेंट, एलगी इक्विपमेंट, ब्लू स्टार, ये कुछ स्टॉक हैं जो आपको टूटते हुए दिख रहे हैं। और निफ्टी में 26 शेयर्स अभी पॉजिटिव हो गए और 24 नेगेटिव है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।